नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल द वी आर पासे में। दोस्तों, सामने आप एक मैथ का क्वेश्चन देख रहे हैं। यह आया है सीटेट में। ठीक, एक क्वेश्चन सीटेट में आया था और इस टाइप के क्वेश्चन अब जो है लगभग में सभी एग्जामों में आ रहे हैं। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल है। और आप अगर कॉन्सेप्ट सीख ले रहे हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, कम से कम आपको 5 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में इस टाइप के रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य दोगुना करने पे लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक, कितना गजब का, मतलब विक्रय मूल्य सिर्फ दिया है, विक्रय मूल्य क्या कर दुगुना, यानी कि जो बेचा हुआ मूल्य है उसको क्या कर दुगुना कर दिया है, तो लाभ क्या 3 गुना हो जा रहा है। यानी क्रय नहीं दिया है, क्रय नहीं दिया है। कभी कभी पूछेगा कि विक्रय मूल्य 5 गुना हो गया, लाभ 2 गुना हो गया, लाभ, इसके बाद देखिए लाभ में हानि भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। ठीक, और यहाँ विक्रय मूल्य 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना बोलेगा, तो इस तरह से कई क्वेश्चन इसमें बता सकता है। तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे सकता है कि क्रय मूल्य 5 गुना करने पे, क्रय मूल्य 5 गुना करने पे इतना हानि होती है। इस तरह से सब क्वेश्चन आएंगे। तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको पहले हम सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, जैसे आपका माइंड वहां पे एग्जाम में देखिए कि इस टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो पहले प्रोसेस देखिए करना क्या है। ठीक, तुरंत आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे हम लोग देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो पूछा है लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हमें क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। अब आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो है फार्मूला क्या होता है। तो प्रॉफिट का यानी पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। अब देखिए एसपी क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, और सीपी मतलब कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य। ठीक, तो इतना आपका क्लियर हुआ, यानी कि प्रॉफिट लाभ बराबर हो गया एसपी माइनस सीपी। लाभ यानी कि एक बार और सीखिए, लाभ प्रतिशत बराबर हो गया एसपी माइनस सीपी, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इतना आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए दोस्तों कर रहा है क्या, अब क्वेश्चन को क्या करना है, इसको वैल्यू पुट करना है। अब कह रहा है यदि विक्रय मूल्य दोगुना करने पे, यानी कि अगर दोगुना यानी कि एसपी, यानी ये दोगुना करने पे, यहाँ 2 लिख दीजिए, करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। आपका यही क्या है, टोटल एक फार्मूला बन गया, मतलब एक जो है इक्वेशन बन गया। अब इसी को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत क्वेश्चन को लगा लेते हैं। ठीक, अब देखिए 3p यानी कि देखिए 3 यानी 3 गुना है। अब p को दोस्तों क्या लिख सकते हैं आप, एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए, लिख सकते हैं। p को ये भी तो लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है 2sp माइनस सीपी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 2 गुना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3sp माइनस 3cp बराबर 2sp माइनस cp। अब देखिए दोस्तों इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो देखिए आपका क्या हो गया 3sp में से इसको घटाएंगे तो आपका sp आ जाएगा, sp बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 2cp। ठीक, अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आपका sp बराबर 2cp, यानी कि sp अपान cp इक्वल टू 2/1, sp अपान cp इक्वल टू 2/1, यानी sp बराबर 2cp। तो cp को इधर लाएंगे, आपको पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो यही आपका फार्मूला बनकर आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा है कि सीपी यानी 1 रुपया में खरीदा 2 रुपया में बेच दिया, 1 रुपया में खरीदा 2 रुपया में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि 100% आपका लाभ होगा। कैसे, 1 रुपया में खरीदा, सीपी क्या 1 रुपया है, प्रॉफिट क्या है, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, इस पे डिसाइड कीजिए, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पे ईसी पे हमें मेंशन करना है, याद कर लीजिएगा। और जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे हमेशा से मेजर करते हैं। तो
सीपी 1 रुपया है, 2 रुपया में बेचा तो 1 रुपये का आपका लाभ हुआ है, कितने पे हुआ, 1 पे हुआ, और मल्टीप्लाई 100%, ये आपका हो गया 100%। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी पूछेगा यहाँ पर विक्रय मूल्य 5 गुना हो गया, लाभ 10 गुना हो गया, तो क्या करना है। इसी तरह आपको यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य 5 गुना या 10 गुना करके सेम इसी तरह लगाते आएंगे। फिर यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे आप, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप फिर इसी में आपको सॉल्व करना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको बन रहे हैं, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसमें बहुत ज्यादा जो सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। और क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो प्रैक्टिस डे बाय डे जितना करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होंगे। तो इसीलिए आपको मैथ रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चनों को हमें अंडरस्टैंड करके सीखना है, क्योंकि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी या नीति जो आई है 2020, उसमें भी यही चीजें है कि हमें रटने की प्रवृत्ति जो है उसको खत्म करना है, बाहरी चीजों से जोड़ना है, हमें सिलेबस से मुक्ति बच्चों को देना है, हमें एक्टिविटी के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। तमाम तरह की जो है ये नीति में मेंशन किया गया है। बच्चों को रटन, जो सबसे बड़ी बात क्या, बच्चे रट रट के जो एग्जाम निकालते थे उसको खत्म कर दिया गया है। और आपको पता होगा सीसी जो लागू हुआ है इवैल्यूएशन, उसमें जो फॉर्मेटिव है, समेटिव है, इस तरह से तमाम जो है कि मेथड्स अपनाए गए हैं बोर्ड लेवल पे, ताकि बच्चों का जो है सर्वांगीण होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। आपको कहीं ना कहीं जो है कि वो चीज़ों को भी जानना जरूरी है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बस क्या करेगा, वैल्यू को चेंज कर देगा। यहाँ 2 गुना की जगह 5 गुना करेगा, लाभ है 3 गुना है 10 गुना हो जाएगा। इस तरह से जो है कि बस वैल्यू को चेंज करेगा। तो चलिए वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर पसंद आए वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो हमारा कैसा है, हम अच्छा कर सकते हैं वीडियो में, और क्वालिटी में क्या क्या सुधार हमें करना है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए